नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि 2 दिन से अच्छी खासी बरसात हुई थी, तो अब ये रेन लिली के जितने भी मेरे पौधे हैं उनमें फिर से फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और जैसे भाई इनमें बारिश की बूंदें पड़ती हैं उसी हिसाब से 2-4 दिन बाद ये फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये फूल तभी खिलते हैं जब बरसात होती है, चाहे वो सर्दी में हो गर्मी में हो। इसीलिए इस पौधे का नाम रेन लिली है। इसको आपको जरूर लगाना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके गार्डन में फूल खिलेंगे या गमलों में भी, जैसे मैंने लगा रखे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं जब बरसात के बाद ये थैंक यू करते हैं भगवान जी का कि आपने बरसात करी। और भाई आज का जो वीडियो है वो कमेंटेड वीडियो है कि इस प्लांट के बारे में अच्छे से बताओ। तो भी ये है, वैसे इंग्लिश में इसको लॉलीपॉप प्लांट बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में इसको गणेश लक्ष्मी का पौधा बोलते हैं। और इस तरीके से ये जो आप ये देख रहे हो बंडल सा जो बनता है इसके ऊपर फूलों से का, तो इस तरीके से इस पे आते हैं। और मैंने इसकी भाई कटाई छटाई खूब अच्छी जम के कर दी थी। और अब फिर दोबारा से इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है और ऊपर से ये फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो गई है। तो बहुत शुभ मानते हैं दोस्तों इसको, और आपको जरूर लगाना चाहिए। तो अभी जब वीडियो बना रही थी तब मुझे ध्यान आया, वैसे ही गणेश लक्ष्मी का है तो दक्षिण दिशा अच्छी होती है गणेश जी के लिए, दक्षिणावर्ती है वो। तो वैसे ही बाय चांस ये दक्षिण दिशा में ही रखा है, लेकिन तब मैंने रखा था सोच के नहीं रखा था। तब मैंने इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ थोड़ी सी छाया आती है, मतलब साउथ साइड है ना, तो इतनी ज्यादा तेज सनलाइट नहीं पड़ती, थोड़ी सी दीवार की भी ओट रहती है। तो बजाय कि और आप डायरेक्शन में रखो, साउथ साइड थोड़ी सी ठंडी रहती है और दिशाओं से। तो अगर साउथ साइड में आप प्लांट लगाते हो तो ज्यादा हेल्दी नजर आते हैं आपको। बस किसी वजह से लगा लो तो अपने घर में भी चेक करना, जो आपके पौधे रखे हैं साउथ साइड में वो ज्यादा हेल्दी नजर आएंगे। और आते हैं भाई इस प्लांट के ऊपर, ये एवरग्रीन पौधा है, कोई ऐसा सीजनल प्लांट नहीं है ये। एक बार आप लगा देते हो तो हमेशा ही रहेगा आपके पास, कोई आपको इसको बदलना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैं बता रही हूँ, कटाई छटाई के बाद इसकी ग्रोथ खूब होती है। देखो चारों तरफ फैला पड़ा है ये देखो चारों तरफ ये फैल गया है कटाई छटाई के बाद। अदरवाइज इसकी एक ही डंडी थी जब मैंने लगाया था, और फिर जब मैंने कटाई की तो 2-3 और हो गई थी। लेकिन अब पीछे जब काटा ना तो अब ये सारे में फैल गया है देखो, और ऊपर से अच्छी खासी बरसात हो रही है तो भी ये अच्छा चल रहा है। तो ये दोस्तों लकी प्लांट्स की श्रेणी में आता है कि जैसे हमारी तुलसा जी होगी, या शमी का पौधा हो गया, या ये आप लगा लो शमी होगी, तुलसा होगी, मरवे का पौधा हो गया। तो इसी तरीके से इसको भी लकी प्लांट्स में लेके आते हैं और घर के लिए शुभ मानते हैं इसको। और जो चीज शुभ बताते हैं उसको वैसे भी लगा लेना चाहिए, और इसके बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं है। ऐसे गुच्छे से बनते हैं इस पे, जैसे इस पे शुरू हो रहा है ना, फिर अपना इस तरह का बंडल सा बन जाएगा गुच्छों का, और ये ताज सा बन जाता है। तो ये देखने में अच्छा भी लगता है और शुभ भी मानते हैं, तो आपको लगा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसकी यही है कि एवरग्रीन होने के साथ साथ हरा भरा हमेशा ये बना रहता है, कोई इस पे पतझड़ नहीं आता। ये नहीं है कि विंटर में सूख जाएगा, समर में ये। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी अच्छे से कटाई छटाई करते हो, जब आपको लगे ना स्पेंट से हो रहे हैं फ्लावर इसके ऊपर के, तब आप इसकी हल्की सी कटाई छटाई कर दो, फिर ये एक जगह से 2-3 ब्रांचें निकालेगा। इससे ही आपका प्लांट जो है हेल्दी बनता चला जाएगा। पानी भाई इसको पसंद है अच्छा खासा, तो आपने इसकी सोयल ऐसी बनानी है कि थोड़ी देर जो पानी को होल्ड करके रख सके। ऐसा ना हो कि पानी इसकी जड़ों को टच करता हुआ निकल जाए, वैसा काम नहीं है। थोड़ा सा ऐसा हो कि ड्रेनेज होल देखो हर पौधे का प्रॉपर खुला होना चाहिए। वाटर होल्ड का मतलब ये नहीं होता कि पानी रुके, पानी रुकते ही जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी, आपका प्लांट खराब हो जाएगा। पानी होल्ड करने का तरीका सिर्फ आप सोइल में दे सकते हो, ना कि उसका छेद बंद करके। तो जो ड्रेनेज होल है उसका प्रॉपर खुला होना हर पौधे के लिए बहुत जरूरी है। वो आप खुद देखोगे कि आप सुकुलेंट्स की मिट्टी कैसे बना रहे हो या एवरग्रीन पौधों की मिट्टी आपने कैसे बनानी है, वो देखो आपके ऊपर है। और कई बार दोस्तों हमारे प्लांट इसीलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि ड्रेनेज होल प्रॉपर से ओपन नहीं होता, और हमें पता नहीं लगता, हम ओवर वाटरिंग करते चले जाते हैं और प्लांट हमारे खराब हो जाते हैं। तो ये बस आपने ध्यान रखना है हर पौधे के लिए, इस इसके लिए नहीं। तो जिसके भी कमेंट आ रहे थे भी प्लांट खराब हो रहे हैं, तो सबसे पहले ना एक बार ड्रेनेज होल चेक कर लिया करो। अगर आपको
और कोई दिक्कत दिमाग में नहीं आ रही कि और सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे इसको रखना चाहिए, रख भी रखा है सब कुछ, तो एक बार गमले को उल्टा करके उसके ड्रेनेज होल को चेक कर लिया करो, या स्क्रू डाल के ना, जैसे पानी डाला है आपने, आप देखा करो कि वहां छेद में से पानी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, नहीं निकले तो जो स्क्रू ड्राइवर आते हैं इनसे आप छेद को ओपन कर सकते हो, क्योंकि सारी मिट्टी निकालनी तो एकदम से पॉसिबल नहीं होती। बस इसी वजह से आपके पौधे कई बार खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गर्मी में ये मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि पौधे खराब हो रहे हैं गर्मी की वजह से, तो भाई देखो इस तरह से ग्रुप बना के रखो, देखिए खूब फैल भी रहे हैं, देखो चारों तरफ फैल रहे हैं पौधे। और देखो कोई पौधा आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा कि जो खुश ना हो, मतलब जो हरा भरा ना हो। और भाई जो पत्ती मैच्योर होंगी, जो फ्लावर खिल के जो अब सूखेगा, तो वो तो देखो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो नई नई पत्तियां निकल रही हैं, जो बिल्कुल नए नए पत्ते हैं, वो नहीं सूखने चाहिए। तो ये आपने बस ध्यान रखना है, और इस तरह से ग्रुप बना के पौधों को रखोगे ना, देखो पौधे भी खुश रहेंगे, आपको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। मैं बार बार यही बोलती हूँ, क्योंकि इस पौधे के बारे में ऐसी कोई खास जानकारी नहीं है, बस ये है कि आपको ये लगा लेना चाहिए अगर आपके पास नहीं है, और कटिंग से बड़े आराम से लग जाता है ये। कहीं इस तरह से आपको ये दिखे ना, इस तरह से पौधे, वैसे तो समझ में नहीं आएगा शायद ये, लेकिन इस तरीके से ताज सा बना दिखे ना, तब आप समझ जाना कि ये वही वाला पौधा है, गणेश लक्ष्मी वाला। इसकी कटिंग आप लाके लगा सकते हो। पहले एक बार थोड़े से शेडी एरिया में आप इसकी कटिंग तैयार कर लो, और फिर जब आपको लगे ग्रोथ होने लगी है, फिर आप इसको अपने मनपसंद जगह धीरे धीरे रखते चले जाओ। एकदम से भी ऐसा नहीं करना है आपने, कई बार ऐसा होता है ना, ग्रोथ देख के हम एकदम से क्या करते हैं कि उसको बिल्कुल तपती धूप में या सूरज की रोशनी में डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं। ऐसा मत किया करो, क्योंकि फिर जो वो देखो कोमल कोमल पत्तियां निकलती है ना, वो बर्न हो जाती हैं, और उसके साथ साथ ही जो एक स्टेम की प्रोसेस होती है ना पत्तियां उगाने की, उसका सारा मॉइस्चर भी सूख जाएगा, जो उसमें नई नई जड़ें बनेगी वो भी आपकी सारी ड्राई हो जाएंगी, और पत्ती तो जो छोटी छोटी निकली होगी वो तो सूख ही जाएगी। यही कारण होता है बस, आपकी जो स्टेम ग्रो होती है और थोड़े दिन बाद सूख जाती है। आप एकदम से ओवर एक्साइटेड होके कि हाँ अब तो ये प्लांट चल गया और इसको अब धूप वाला है तो धूप में रख दे, ऐसे मत किया करो जब तक पूरी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो जाए। और भाई इतनी धूप में अकेले रखने से तो कोई पौधा नहीं चलेगा। अगर आप इस तरीके से ग्रुप सा बना के पौधों को रखते हो तो सारे पौधे आपके अच्छे चलेंगे, चाहे वो नए उगे हुए हो या चाहे आपके पुराने लगे हुए हो। और कटाई छटाई भाई मैं बार बार कहती हूँ मस्ट है, और महीने में एक बार अपने पौधों की गुड़ाई भी किया करो, ताकि जो सनलाइट है वो आपके मट्टी में जाके जो भी इंफेक्शन वाले बैक्टीरिया है उनको वो खत्म कर सके, और जो सोइल में प्रॉपर एरिएशन की प्रोसेस है वो भी देखो चालू हो सके। तो सुंदर सा प्लांट है ये, बहुत अच्छा पौधा है, आपको जरूर लगाना चाहिए। और जिसके पास है भी तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा तो लगता ही है ये, और दूसरा एक सेटिस्फेक्शन होती है, अभी लकी प्लांट्स की श्रेणी में आता है ये, और ये पौधा हमारे पास है। तो बस यही इस पौधे के बारे में जानकारी थी, उगाओ आप इसको। और भाई इस पे वेरीगेट हिबिस्कस के पे भी खूब फूल खिलते हैं अब तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, किसी वजह से अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और इस